हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस क्लास में हम जानेंगे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के बारे में। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है, इससे पिछली बार 2021 में एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इस बार भी एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप इसे बहुत ही डिटेल से एग्ज़ाम में पढ़कर जाइएगा। और दोस्तों देखिए, इस क्लास में आपको हर एक चीज़ें इसके बारे में कवर की जाएंगी, बहुत ही डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बस आप पूरी क्लास देखिएगा तो आपका एक भी डाउट इस टॉपिक से नहीं बचेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो है, इसे ही हम डिटेल में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, लेकिन अब बात आती है कि यह स्थित कहाँ है। यह एक महिला विश्वविद्यालय है, यह स्थित है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और जब इसकी स्थापना की गई तब इसके कुलपति सी विद्यासागर राव जी थे और उप कुलपति प्रोफेसर शशिकला वंजारी जी थे। तो ये आपको याद रखना है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साउथ मुंबई के चर्च गेट पर स्थित था इसका मुख्यालय, जबकि मुख्य कैंपस मुंबई के सांता कुंज जुहू क्षेत्र में है इसका मुख्य कैंपस। तो ये इसका जो आपने देखा है, ये कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब देखिएगा, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो है, इसके 3 कैंपस हैं, 2 मुंबई में हैं और एक पूना में स्थित है। इससे संबंधित कुछ कॉलेज जो है अन्य राज्यों में स्थित है, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सूरत और गोवा। इन सभी राज्यों में इससे संबंधित कुछ कॉलेज स्थित हैं। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्त्री शिक्षा के नए युग की शुरुआत 1896 में मानी जाती है, जब धुंधु केशव कर्वे जी ने पुणे के निकट हिंगने में विधवाओं और असहाय महिलाओं के लिए एक आश्रम की व्यवस्था की। उन्होंने विधवाओं के लिए और जो महिलाएं असहाय थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके लिए एक आश्रम बनाया था। और इन महिलाओं को आत्म पर्याप्तता, आत्मबोध, ये महिलाएं स्वावलंबी बन सके, दृढ़ निश्चय की भावनाओं से प्रेरित होने के लिए ही इस आश्रम में आंशिक रूप से विद्यालयी व्यवस्था प्रदान किया गया कि जो महिलाएं उस आश्रम में रह रही हैं, चाहे वो विधवाएं हैं चाहे असहाय महिलाएं हैं, ये दृढ़ निश्चय वाली बन सके, अपना आत्म प्रेरित हो सके। तो इसीलिए इन्होंने उसी आश्रम में एक विद्यालयी व्यवस्था इनको प्रदान किया। कर्वे जी ने वहाँ पर विद्यालयी व्यवस्था के कार्यक्रम प्रारंभ किए, जो आगे चल करके बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए नियमित रूप से विद्यालयी स्वरूप ग्रहण कर लिया इसने। पहले तो एक आश्रम हुआ करता था, उसी में विद्यालयी व्यवस्था थी, लेकिन आगे चल कर जैसे समय बीतता गया, वैसे इसमें महिलाओं और बालिकाओं के लिए नियमित रूप से इस आश्रम ने विद्यालय का स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह एक विद्यालय बन गया स्थायी रूप से। पुराने रीति रिवाजों एवं संरचनात्मक अभिवृत्तियों के लिए सामुदायिक गतिविधियों का संचालन किया। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों से सामना करने के लिए यह आश्रम पूर्ण रूप से कटिबद्ध माना जाता है। कर्वे जी ने महिलाओं के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक सपना देखा था। ये चाहते थे कि महिलाओं के लिए भी एक यूनिवर्सिटी हो। उनके मित्र उन्हें जापान महिला विश्वविद्यालय टोक्यो से उन्हें पुस्तिकाएं भेजते रहते थे। इनके एक मित्र थे जो इनको हमेशा पुस्तिकाएं भेजते थे। अपने सपनों को साकार करने के लिए कर्वे जी ने दिसंबर 1915 में नेशनल सोशल रिफॉर्म कांग्रेस बॉम्बे में अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने एक भाषण दिया था। अध्यक्षीय भाषण था, उसमें इन्होंने जो इनका सपना था उसको वास्तविक आकार प्रदान करने के लिए घोषणा कर दी। 2 जुलाई 1916 को 5 विद्यार्थियों से इसकी शुरुआत हो गई और इसे एक महिला विश्वविद्यालय की भांति इसका आकार दे दिया गया। कर्वे जी ने इसके लिए सरकार के फंड या कोष जो होता है उसके आदेश की कोई प्रतीक्षा नहीं की, अपने ही दम पर इसको चलाने का प्रयास किया। 1920 में इसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय किया गया और 1936 में इसका मुख्यालय बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया।
विश्वविद्यालय निरंतर विकास करता गया, प्रगतिशील होता गया और आगे बढ़ता गया। अधिक से अधिक स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में इसकी एक अग्रणी भूमिका रही इस विश्वविद्यालय की। 1951 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान पर आ गया और इसका नाम हो गया श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। 5 जुलाई 2016 को विश्वविद्यालय ने अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर लिए हैं। कब? 5 जुलाई 2016 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 100 साल हो गए। यह भारत में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहला महिला विश्वविद्यालय था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था। SNDT यूनिवर्सिटी का मिशन महिला सशक्तिकरण के कारणों को उजागर कर शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के माध्यम और उपयुक्त पाठ्यक्रमों के द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से उनको सशक्त करना था। विश्वविद्यालय द्वारा संकल्पित है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक और प्राविधिक पाठ्यक्रमों के द्वारा मानव मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को उद्देश्यपूर्ण बनाना है एवं प्रत्येक क्रियाकलापों में गुणों का विकास के लक्ष्य को उत्कृष्टता के साथ प्राप्त करना है। यही इसका लक्ष्य था। SNDT विश्वविद्यालय का एक आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या था? संस्कृता स्त्री पराशक्ति। स्त्रियों को पराशक्ति की संज्ञा दी गई। इस संज्ञा से विभूषित करके उन्हें अनंत शक्ति का स्रोत मानने की संकल्पना किसने दी? कर्वे जी ने दी। उन्होंने कहा, कर्वे जी ने, कि एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत होती है, तो इसलिए ही इन्होंने एक आदर्श वाक्य दिया, संस्कृता स्त्री पराशक्ति। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिएगा, SNDT में सहभागी कुछ संस्थाएं हैं। SNDT विश्वविद्यालय को राज्य एवं केंद्र सरकार, उद्योग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकास हेतु एक शैक्षणिक कार्यक्रमों के उन्नयन हेतु सहयोग प्रदान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, UGC, यूनिसेफ, ब्रिटिश काउंसिल, कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय समिति और स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सारे लोग जो हैं, ये सारी संस्थान जो है सहभागी रूप से कार्य कर रही है SNDT विश्वविद्यालय में। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित DK कर्वे जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा हेतु विश्व स्तरीय SNDT यूनिवर्सिटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कर ज्ञान की उपयोगिता और विकास के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की वास्तविकताओं को परिचित कराया। इस प्रकार की संलग्नता का उद्देश्य ऐसी समावेशी समाज का निर्माण करना है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके अस्तित्व, समानता, न्यायिक सामाजिक न्याय और सभी के लिए मानव अधिकारों को प्रोन्नत कर सके और उन्हें यानी कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। अब आगे देखिएगा, SNDT यूनिवर्सिटी के कुछ लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य था कि स्त्रियों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक साधनों से सतत शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उन्हें उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक आवश्यकता या मांग के अनुसार स्त्रियों को व्यावसायिक या प्राविधिक कोर्सों, पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करवाना। स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में उनके अध्ययन के उदीयमान क्षेत्रों में छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप होती है उसको छात्रवृत्ति कहते हैं, तो स्कॉलरशिप और अनुसंधान का विकास करना भी इसका लक्ष्य था। स्त्रियों की धनात्मक आत्म अवबोध, महिला जागरूकता से संबंधित उनके अधिकारों और मुद्दों को समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रोन्नत करना भी इसका उद्देश्य है। मानवीय मूल्यों के विकास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को शक्तिशाली बनाने हेतु शैक्षिक परिवेश को प्रदान करना भी। शैक्षिक अनुशासन, अनुसंधान एवं प्रसार के क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करना और प्रत्येक क्रियाकलापों में योग्यता गुणों का विकास करना भी इसका एक लक्ष्य माना जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इसके बारे में, जो SNDT यूनिवर्सिटी है इसके बारे में कई सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ आई या नहीं समझ आई। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।